पहुंच गए हैं छठे नवरात्रे पर। 20 अक्टूबर 2023 तिथि है षष्ठी और दिन है शुक्रवार का, नक्षत्र है मूल और कात्यायनी देवी की आज के दिन पूजा की जाती है। जिनके अपने पति से नहीं बनती, जो पति से परेशान है, जिनके पति का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है और जिनके का विवाह नहीं हो पा रहा, जो अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब है, जिन्हें गुस्सा बहुत आता है और वो मानती हैं कि उनके पति बहुत अच्छे हैं पर उन्हें गुस्सा आने की वजह से झगड़े ज्यादा होते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखें। ओए होए, शुक्रवार का दिन वैसे भी दुर्गा भवानी देवी का दिन होता है, लक्ष्मी का दिन होता है, नारायणी का दिन होता है ना। और अगर आप इसमें नवरात्रों की बात करें तो हम विशेषकर उपाय कर सकते हैं। जैसे आज आप शुक्रवार वाले दिन अपने घर की खुद की जो पोटली है वो बना सकते हैं। मैंने आपको कहा ना, आप अपनी पोटली खुद घर में बना सकते हैं। तो वो नवरात्रों का शुक्रवार हो, अपनी पोटली को बनाकर डब्बे में पैक कर कर उसकी जगह पर वापस रख दीजिएगा, क्योंकि रखनी पोटली आपको धनतेरस पर, ये कब कैसे मैं बताऊंगी। तो जो लोग अपने घर में खुद पोटली बनाना चाहते हैं वो बनाएं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पोटली मुझसे बनवाई है, मुझसे मंगवाई है, तो प्लीज आप घर में पोटली मत बनाइएगा। दो चीजें मत कीजिएगा। आप फिर मेरी ही पोटली पे पूरी तरह विश्वास रखिएगा, लेकिन किसी कारण से कुछ लोग लेट हो गए, उन्हें पोटली नहीं मिली, वो नहीं मंगा पाए, तो वो लोग पोटली आज के दिन घर पे बना सकते हैं। माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के यहाँ पर हुआ था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी देवी है। 4 भुजाएं हैं, अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल जो है इन्होंने पकड़ा हुआ है, कमल के फूल पर विराजमान है, बैठी हुई है। इनका वाहन जो है कमल का पुष्प इन्होंने पकड़ा हुआ, वाहन इनका जो है वो शेर है। ये ब्रज मंडल की देवियों में देवी मानी जाती हैं। गोपियों ने कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए इन्हीं की पूजा की थी, इसीलिए इनकी पूजा विवाह जिनका ना हो रहा हो उन्हें करना चाहिए, या जिनकी विवाह में परेशानी आ रही हो उनको इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से वर वधू के रिश्ते अच्छे होते हैं, मनचाहा वर मिलता है, लव मैरिज होती है। लड़के में कोई कमी हो, लड़का शराब पी रहा हो, बात ना सुन रहा हो, तो उसमें भी सुधार होता है। वैसे तो शराब का सीधा कनेक्शन दिमाग से है, इंसान तभी उसे छोड़ता है जब उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन इन देवी की पूजा से असंभव से संभव चीज भी संभव हो सकती है। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह से इनका सीधा हिस्सा जोड़ा जाता है। कुंडली में इनका संबंध बृहस्पति ग्रह से, और बृहस्पति ग्रह शादी के लिए कारगर ग्रह माना गया है। कहा जाता है कि आग्रा चक्र में इनका वास होता है और इनका संबंध बहुत अच्छा है। ये माता रानी बड़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपकी विवाहित जीवन को अंदर कोई कष्ट और तकलीफ आ रही हो उसे दूर करती हैं। जल्दी विवाह के लिए देवी की पूजा करें, मन चाहे वर के लिए देवी की पूजा करें, विवाह में आ रही बाधाओं के लिए देवी की पूजा करें, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के लिए देवी की पूजा करें, अगर विवाह कुंडली में नहीं है तो देवी की पूजा करें, अगर विवाह होकर टूटने जैसी कगार पर है तो देवी की पूजा करें, विवाह अगर नहीं हो रहा तो देवी की पूजा करें। इनकी पूजा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शाम को गोधूली बेला में माता को की पूजा करने का सबसे महत्वपूर्ण समय बताया गया। वैसे तो आप सुबह उठेंगी, घर में जो पूजा पाठ करती हैं करेंगी, माँ को भोग लगाएंगी, माँ की आरती करेंगी, केले माँ के समक्ष रखेंगी, फल रखेंगी और अपनी खेतरी को जल देंगी और जो आप पाठ करते हैं करेंगी। लेकिन शाम के टाइम अगर आप माँ की पूजा विशेष कर करना चाहती हैं तो शाम को गोधूली बेला में लाल रंग के कपड़े पहनकर, लाल रंग के आसन पर बैठकर पीले फूलों की माला माँ को अर्पण करें, घी का जोत जलाएं और माँ को शहद अर्पण जरूर करें। सुहागन अपने सुहागवती होने के लिए, या अगर सुहागन है तो अखंड सौभाग्यवती होने के लिए माँ को पीले और लाल पुष्प अर्पण करें। माँ को इत्र जरूर लगाएं। माँ को कमल गट्टे की माला पर ओम हेम क्लीं चामुंडा विचा का जाप करें। विवाह नहीं हो रहा तो बताइए, विवाह में परेशानी आ रही है तो बताइए। माँ को हल्दी की गांठ अर्पण जरूर करें, और अगर विवाह हो चुका है तो अपनी हल्दी की गांठों को उठाकर इसी दिन रात्रि में अपने बेड के गद्दों के अंदर रख लीजिए। मैरिड लाइफ में सुधार होगा। और विवाह नहीं हुआ हो जाए ये चाहते हैं तो पीले कपड़े में लेके सीधे हाथ की बाजू में वो पीली गांठों को बांध लीजिए। माँ को श्रृंगार अर्पण जरूर करें। आज अगर आप जिंदगी में सच में बहुत कुछ अच्छा चाहती हैं तो माँ को शहद अर्पण करके अपने पति देव को शहद खिलाएं, अपनी पत्नी को शहद खिलाएं, और अगर आप कुंवारी हैं तो खुद शहद खाएं, और जिसे आप अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं उसे शहद खिलाएं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। बात ये कि आज हम केतु के लिए ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं कि 2023 में हमारा जीवन खूबसूरत हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप केतु के लिए एक उपाय कर सकते हैं कि आप आज एक अचार की शीशी खरीदे और छोटे 9 वर्ष से छोटी बच्ची को
आम का अचार, नींबू का अचार, आम की चटनी, नींबू की चटनी उस बच्ची को तोहफे के रूप में दे दें जो 9 वर्ष से छोटी हो। माँ दुर्गा भवानी का नाम सुनकर इससे आपको बहुत फायदा होगा और लाभ होगा। अचार का दान करना है आज आपको, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं माँ के छठे नवरात्रे की, शुक्रवार का दिन। अब खाली पति पत्नी का रिश्ता हर किसी का खराब हो ये जरूरी तो नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। कई लोगों को धन की जरूरत होती है, तो आज महालक्ष्मी की भी हम विशेषकर पूजा करेंगे। तो आप अपने अगर पोटली नहीं बनाई तो अपनी पोटली खुद बनाएंगे। आज आप अपने घर के श्री यंत्र को सुबह गंगा जल से धोकर, साफ जल से धोकर, गुलाब जल से धोकर थोड़ी देर छत पर या धूप में रखेंगे, बालकनी में रखेंगे। जब वो थोड़ा सा चार्ज हो जाए उसे अपने हाथ में लेकर और इस तरह से बोलेंगे कि जैसे ये मेरा श्री यंत्र है, और इसके ऊपर दूसरा हाथ रखकर इस घर में धन, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, लक्ष्मी, पैसा, दौलत, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले, मान, दोस्त, रिश्तेदार, प्यार, स्वास्थ्य, धन, दौलत, जेवर, जायदाद, गाड़ियां और प्यार, पब्लिक का प्यार, लोगों का प्यार, इज्जत भरपूर है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और ले जाकर इसे अपने मंदिर में वापस रख देंगे। इसके सामने आप गाय के घी का दिया जलाएंगे। आप वहां बैठकर लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप अपने फोन पर चलाएंगे और उसे सुनेंगे, और कमल गट्टे की बाला पर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करेंगे। माँ को कुमकुम अर्पण करेंगे, माँ को चंदन अर्पण करेंगे, माँ को खीर का भोग लगाएंगे। स्थिर रूप से इस दिवाली पर आपके घर में रहने की कामना करेंगे, वास करने को कहेंगे, और आप माँ के समक्ष घंटी बजाएंगे और माँ को खुश करेंगे। हो सके तो कमल का पुष्प माँ को अर्पण करें और विष्णु चालीसा भी जरूर पढ़ें। इस तरह से अगर आप इस शुक्रवार से करना शुरू करते हैं, जो कि क्या है, नवरात्रों का शुक्रवार है, और हर शुक्रवार को आप इस चीज को दोहराते हैं, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ गए ये मैं थोड़ी बताऊंगी, ये आप बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा, हर शुक्रवार को जब आप श्री यंत्र की इस तरह से पूजा करें तो उस पर 100 का नोट, 500 का नोट, 10 का नोट, 50 का नोट जरूर अर्पण करें, और वहां पर एक डब्बी बना लें, उसमें ये पैसे इकट्ठे करते रहें। जब तक आप कर रहे हैं करते रहिए। कुछ दिनों बाद जब ये पैसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो इससे जाके चांदी का या सोने का कोई सामान खरीद लीजिए, और भी पैसे इसमें आप और मिला सकते हैं अलग से। भगवान के लिए कोई चीज़ खरीद लीजिए, भगवान की चौकी चांदी की खरीद लीजिए, भगवान की चांदी का दीपक खरीद लीजिए। इसी तरह से महिलाएं, मैं तो कह रही हूँ मेरी सासू माँ क्या करती थी, जब वो शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, अब तो बीमार रहती हैं, नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो 108 सिक्के अर्पण करती थी। फिर वो 108 सिक्के वहीं पे कटोरे में इकट्ठा करती रहती थी। जब वो लगता था अब कटोरे में से सिक्के बाहर गिर रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, सिक्के नहीं टिक पा रहे हैं, तो वो उन्हें दुकानदार के पास ले जाती थी और उससे कहती थी ये ले लो, और ये मुझे दीपक पसंद है चांदी का दे दो, प्लेट पसंद है दे दो, कटोरी पसंद दे दो। जो पैसे ऊपर से डालने पड़ते थे वो डालती थी। ऐसा मैंने अपनी शादी के पहले शुक्रवार उन्हें करते हुए देखा था। जब मैं ससुराल पहुंची तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी, और मैंने इस चीज़ को दोहराया भी, देखा भी। ऐसा करने से स्थिर रूप से लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। जय